हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है वेंसडे और आज मैं जा रही हूँ अम्मी के घर से अपने घर। ईसा लेने आ चुके हैं। अभी वो बैठे हुए अब्बू से कुछ बातें कर रहे हैं। अब्बू की और ईसा के कुछ बातें चल रही हैं। उसके बाद हम लोग निकलेंगे। थोड़ी बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है बाहर, मतलब ज्यादा नहीं है, बिल्कुल हल्की हल्की बूंदाबांदी है। तो हम लोग निकल जाएंगे। उसकी सील कटेगी, सील डलेगी, 1000-1200 रुपए फिर गए। हम लोग अभी गली से बाहर ही निकले थे, मेन रोड पर ही आए थे। इतनी तेज बारिश हो गई, इतनी तेज कि हम रिक्शा भी नहीं कर सके। तो वहीं पास में एक रेस्टोरेंट था, तो हम जल्दी से उस रेस्टोरेंट में जाकर खड़े हो गए थोड़ी सी देर के लिए कि बारिश शायद रुक जाए। लेकिन बारिश तो बड़ी चली जा रही थी। मुझे भी भूख लग रही थी, ईसा को भी भूख लग रही थी। कहने लगे चलो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, जब तक बारिश हो रही है। अभी तो हम इस टाइम निकल नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ पर खाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ ऑर्डर किया। फिलहाल तो इब्राहिम बहुत खुश है, उसको तो मजा आता है बाहर जाने में। तो वो यहाँ रेस्टोरेंट में आके बहुत खुश हो गया था। अभी मैं इब्राहिम और अपनी वीडियो बना रही थी, इतने में ईसा बाहर चले गए थे ये देखने के लिए कि बारिश कितनी तेज हो रही है। फिर उन्होंने मुझे आके बताया कि बारिश तो बहुत ज्यादा तेज है, हम बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। तो देखिए हमारा ऑर्डर भी आ गया है। यहाँ हमने ऑर्डर करा था आलू का पराठा और पाव भाजी। पाव भाजी तो बस ठीक ठाक थी, भाजी में तो कोई भाजी थी ही नहीं, बस ऐसे ही थी, मिक्स वेज जैसी भी थी। बारिश का मौसम हो रहा था तो इस टाइम पर जो भी मिला अच्छा ही लग रहा था। मैं इब्राहिम को खिला रही थी तो ईसा मुझे खिलाने लगे, कहने लगे चलो तुम इसको खिलाती रहो, मैं खुद भी खा लेता हूँ और तुम्हें भी खिला देता हूँ। खाना खाने के बाद जब हम बाहर निकले तो देखिए अभी भी कितनी तेज बारिश हो रही है। ईसा कहने लगे हमें निकलना ही पड़ेगा, वरना अगर रास्ते में पानी भर गया तो हमारा घर पहुंचना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी निकल जाते हैं, वही बेहतर है। तो हमारे पास छतरी तो थी, तो फाइनली हम लोग निकल गए। पहले हमने रिक्शा करी और फिर हमने ऑटो की। अल्लाह की हिफाजत। पार्टी हो गई है इब्राहिम की पार्टी। आईब्रोज का अच्छा इब्राहिम, आईब्रोज एंजॉय कर रहे हैं आईब्रोज का जानो एंजॉय कर रहे हैं बारिश को, मजा आ रहा है। ये रहा ईसा तो आधे गीले हो ही चुके थे, तो इसलिए उन्होंने ऑटो में अपनी साइड का पर्दा हटा दिया। कहने लगे बारिश में मेरा भी नहाने का दिल चाहने लगा, ऑटो को साइड करा के मैं रुक जाता हूँ और नहा लेता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, रास्ते में खुदा ना करे अगर पानी भर गया ज्यादा, आजकल वैसे ही इतने हादसे सुनने को आ रहे हैं। खैर खैरियत के साथ हम लोग घर पहुंच जाए, उसके बाद आप चाहे बाहर जाके गली में कहीं पर भी नहा लेना, लेकिन भाई रास्ते में मत रुको। तो इसलिए मैंने बिल्कुल मना कर दिया। और दो एक जगह तो रास्ते बंद भी थे, मतलब बंद क्या थे, पानी बहुत ज्यादा भर गया था, तो हमारी ऑटो फंसने का खतरा था। तो इसलिए हम लोगों ने वहां से निकलने से मना कर दिया। फिर हम दूसरी साइड से आए। मैंने कहा चाहे हमें वापस पलटना पड़े ईसा, लेकिन कहीं पर भी पानी भरे हुए में से हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अल्लाह की हिफाजत जैसा भी आजकल न्यूज सुनने को मिल रही है, बहुत डर लगता है इस तरह से निकलने में। और ऊपर से रास्ता भी इतना दूर है और रात होने लगी थी, मतलब मगरिब तो हो चुकी थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे बारिश और तेज होती जा रही थी, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज। जिस दिन मैं अम्मी के यहाँ नहाई थी बारिश में, उससे भी ज्यादा तेज हुई है, मतलब 1.5 घंटे लगातार बारिश हुई है। यहाँ तो नहीं होता ना पानी, यहाँ भी होगा। रुको भाई, पानी में रहने दो, अंडरपास में भरा हुआ रहने, देख लो अंडरपास में से यार पानी होता है, देख लो भाई। अंडरपास से मत लेना, क्योंकि अंदर नहीं जाना है पानी में। नहीं रोको ईसा, नहीं मोरी गेट से निकाल लो। तो और जाम लगा होगा, और ज्यादा ढाले वहाँ पानी। बात पैसों की नहीं है, मैं और दे दूंगा 50 साल, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें भैया पानी के अंदर नहीं फंसना, खतरे वाली जगह पे। गाड़ियाँ डूब रही हैं, देख लो, बात मान लो। रुक जाओ। इसमें कर रही है, मैं आराम से निकाल लो, नहीं खाली दिखता है ना, तेजी से भगा लो, नहीं तो वहाँ पर तो अंदर ढाल है थोड़ी। तूफानी बारिश है, तूफानी। इसके ऊपर भी छींटे आ रही है ना, बहुत तेज है ना, पानी आने लगा अंदर मेरे यहाँ से।
जबरदस्त बारिश है। वैसे कुछ भी कहो, मजा बहुत आ रहा था, रास्ते में एंजॉय करते हुए जा रहे थे, बहुत ही अच्छी लग रही थी। जब तक पानी भरा हुआ था तब तो थोड़ा डर लग रहा था, जब हम हाईवे पर आ गए थे डर नहीं लग रहा था। बस हमने ऑटो वाले से कह दिया था भाई साइड होके चलाओ और आराम आराम से चलाओ, कोई घबराहट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे टाइम पर भी एडवेंचर समझते हैं और सोचते हैं कि हम लोग है ना मस्ती करते हुए निकले, ये नहीं सोचते इस टाइम पर भी खुदा न करे हादसे हो सकते हैं। तो हमारे पास से एक स्कूटर निकली थी, स्पेशली वो पानी उड़ाते हुए जा रहे थे और 3 लोग बैठे हुए थे। आराम से भाई, आराम से। अल्लाह तेरी हिफाजत है। इब्राहिम को मजा आ गया इब्राहिम। वैसे अच्छा ही हुआ कि हम लोग रेस्टोरेंट में रुक गए और इस बहाने हमने कुछ खा भी लिया, क्योंकि हमें 1-1.5 घंटा रास्ते में लग गया था। इब्राहिम भी परेशान कर देता भूख से और हम लोगों को भी भूख लगने लगती, तो इसलिए अच्छा हुआ कि हम लोग रुक गए थे और हमने कुछ खा लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने घर पहुंच गए और छतरी एक ही थी। तो ईसा कहने लगे पहले मैं इब्राहिम को लेके चला जाता हूँ और घर पे छोड़ के आ जाता हूँ, उसके बाद फिर तुम्हें लेके जाऊँगा। तो ईसा पहले इब्राहिम को छोड़ कर आए दादी के पास इब्राहिम, फिर ईसा मुझे लेने के लिए। इतनी देर तक मैं ऑटो में ही बैठी रही। तो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे और कल मैं घर आ गई थी अम्मी के यहाँ से। कल कितनी ज्यादा बारिश हुई थी और इतनी देर तक हुई थी, मतलब आज सुबह तक भी बारिश हो ही रही थी। और कल ही रात में न्यूज आ गई थी कि बच्चों के स्कूल्स को क्लोज कर दिया गया है आज के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी। आलू में मसाला डाल के मैंने यहाँ पर अच्छे से भून दिया और बस अब गोभी डाल के एक सीटी लगा दूंगी, तैयार है। अभी ईसा आए नहीं है दुकान से और अभी मुझे इब्राहिम के लिए भी खाना बनाना है। और आज हमारी मेड भी नहीं आई। मैंने उनको फोन भी किया था तो वो बोली कि बारिश इतनी हुई है कि उनके घर में पानी वगैरह भर गया, तो बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो गई, तो इसलिए वो आज नहीं आई। तो आज मेरे ऊपर थोड़ा काम भी ज्यादा हो गया था, तो मैंने सारा काम वाम करा, पहले फ्री हुई, उसके बाद अब मैं खाना बना रही हूँ। आज ईसा काफी थके हुए थे, जब दुकान से आए थे तो चाय वगैरह पीकर थोड़ी देर कहने लगे मैं सो जाता हूँ। लेकिन इब्राहिम वो तो किसी को सोता हुआ देख ही नहीं सकता, एक तो खुद तो सोता नहीं है, ऊपर से किसी को देख भी नहीं सकता। मैं सो जाऊं या फिर ईसा सो जाए तो ये उनके पास आ जाएगा, या तो एक थप्पड़ लगा देगा या फिर गाल नोचेगा, मतलब कुछ ना कुछ करता रहेगा। और अगर कोई कंबल में सो रहा होगा तो कहता है मैं भी ओढ़ूंगा कंबल। तो यहाँ पर भी ये बस ईसा को इसी तरह से छेड़ रहा है, कभी उनका हाथ पकड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है। आखिर ईसा की आंख खुल गई, फिर उन्होंने कंबल में अपने साथ ले लिया, तो भी बेचैन होता रहा, लेकिन उसने ठीक तरह ईसा को सोने ही नहीं दिया। मैं बार बार हटा रही थी लेकिन सुन ही नहीं रहा था, उसको वहीं जाना था। उसने देख लिया था कि हाँ पापा सो रहा है, तो क्यों सो रहे हैं, उसको वहीं जाना था। तो फ्रेंड्स, मेरा ये व्लॉग अब यहीं खत्म होता है। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।